इस समय ज़्यादा संलिप्त है गांजा। ये शराब तो बंद ही है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो देख ही रहे हैं आप लोग, ये लोग गाड़ी चोरी हो रही है, उसमें जो है नेपाल से गांजा वगैरह लोग ला रहे हैं, ठीक ना। तो मेनली है कि जागरूकता। आप ही लोगों के बच्चे हैं, या तो बहुत लोग तो नहीं आए हैं, लोग ठीक ठाक दिख रहे हैं। बहुत ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली बहुत वीक है और उनके बच्चे जो है शॉर्टकट में पैसे कमाने के लिए उल्टे सीधे कामों में संलिप्त हो जा रहे हैं। पहले खा पी रहे हैं, जो बड़े बड़े सरगना आप लोग भी जान रहे हैं कौन बड़ा बड़ा डीलर है। छोटे बच्चों को थोड़ा सा लत लगा रहे हैं उसको, फिर इसके बाद पर ट्रेन कर रहे हैं, रोड पे गाड़ी छीनना शुरू कर दे रहा है, धीरे पूरा करने के लिए छोटे पकड़ा दे रहा है, दूसरे का दारू छीनना शुरू कर दे रहा है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ रहा है तो नेपाल उसको भेज दे रहे हैं, गाड़ी छीनने लगा, पिस्टल रखने लगा, दारू ढोने लगा। तो मेनली ये है कि आप ही लोगों को सब डिपेंड करेगा कि अपने बच्चों को कम से कम संभालिए कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जो टीचर वगैरह उससे कांटेक्ट में रहिए कि उनका बेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है स्कूल। थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है इस पर वरीय पदाधिकारी का ये आदेश था कि कुछ सबको बुला के इस चीज़ पे चर्चा किया जाए। अगर कुछ है ऐसा तो कुछ लोग बताएं, आप लोग और जानना चाहते हैं कि क्या कैसे किया जाए, पूछ सकते हैं आप। व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरा समाज उससे डरता होता है ना, किसी सामने गाली नहीं देगा, गुटखा नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, लेकिन वो सिस्टम में देख नहीं रहा हूँ। मतलब एक भी व्यक्ति मुझे नहीं दिख रहा है कि उसकी बात कोई माने। बगीचा है जो सुन सन्नाटा जगह है, वहाँ पर जाकर हम लोग के पास बहुत सारा लड़का है जो हम लोग को देख करके भी खैनी भी खाता हो तो छुपा देता है या गिरा लेता है, सब ठीक है। लेकिन बात है कि इतना क्रिमिनल माइंड हो जाता है, जैसा कि आप बता रहे हैं, बिल्कुल सबसे ज्यादा खतरनाक कंडीशन में बच्चा सब हो जाता है। नशा करने के बाद से ज्यादा खतरनाक कंडीशन हो जाता है। कम से कम आपसे भी सर बता सकते जी, हम आप लोगों से भी सर अपेक्षा रखेंगे, जैसे कभी कभी जैसे वीकली या कंटिन्यू 2-3 दिन या मतलब कि बिना सूचना के कब कब पिकेट वैन वगैरह लगवा दी, थोड़ा सा चौकीदार रनिंग उनिंग करवा दी। चौकीदार कहे कि इस तरह का घटना अगर पाया जाता है, वहाँ से कंप्लेन अगर आता है कि इस तरह का हमारे यहाँ घटना घट रहा है, चौकीदार की क्योंकि चौकीदार को सब जानकारी जाता है। ऐसा निर्माण करना है ताकि हम ही समाज को सुधार सके, इस सबकी दायित्व बनती है। और वो चीज़ जब आउट ऑफ ट्रैक हो गया, वो आदमी जो सुधर नहीं रहा है, उसके लिए तो फिर हम लोग हैं, वो तो फिर क्रिमिनल हो गया। लेकिन अपनी समाज पर क्यों सख्ती करेंगे हम, क्यों किसी को हम कानूनी रूप से पचड़ा में डालेंगे, उसका कैरियर खराब करेंगे। ये अपने समाज को अच्छा निर्माण करना है, अपने समाज को अच्छा बनाना है, व्यवहार बढ़िया रखना है, ठीक है ना। लेकिन एक दूसरे से ये मैसेज को देना है, कन्वे करना है, पुलिस से संपर्क बनाना है और हर एक आदमी को संपर्क बनाना है। ये नहीं सोचे मैं अमुक आदमी के साथ जाऊंगा तभी हम थाना अध्यक्ष से मिल सकूंगा, फिर सर्किल इंस्पेक्टर से मिल सकूंगा, ठीक है ना। सब लोग अपना काम सेल्फ लेकर आना है, बिचवा के साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं। केस में कोई लड़का निर्दोष है, गलतफहमी में कोई नाम दे दिया या इस टाइप से हो गया, उसके लिए आप 10 को नहीं पकड़ना है, 10 को नहीं पकड़ना है। वो आप खुद ही आपको खुद ही आना है, उसके लिए खुद ही अपनी बात को रखना है, अपनी बात को कहना है। क्या हम लोग तो यहाँ जब आकर आपके साथ संवाद कर रहे हैं, आप ऑफिस में आइएगा, थाना पर आइए, तो क्या आपको कोई बैठने नहीं देगा, एकदम बात करेगा। इस बात को दिमाग में भ्रम बैठा लीजिए। एक एक पब्लिक आकर डायरेक्ट अपनी पैरवी कर सकता है, अपनी बात कर सकता है, किसी माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं है। थाना प्रभारी बाजपेटी महोदय और मैडम पूजा कुमारी जी, आप सभी हुमायूंपुर पंचायत के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पे इस जन संवाद कार्यक्रम में आप आए। आज के इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, सबसे पहला कि पुलिस प्रशासन और जनता के बीच की जो कड़ी है उसे और मजबूत करना है। दूसरा, मद विशेष नशावर चीज़ों को कैसे रोका जाए, इस पर विचार विमर्श करना, उसके लिए जागरूकता करना है। प्रशासन से ये यकीन दहानी हम लोगों को कराई गई है। इन्होंने कहा है इस समाज में फैली हुई बुराई, चाहे वो दारू, गांजा, भांग, अफीम, चरस या इस तरह की जो भी नशा की चीज़ें हैं, उसके करने से जो बुराइयां समाज में फैलती है, लड़ाई झगड़ा, चोरी चमारी, इस तरह की चीज़ें, उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखें, आस पड़ोस के बच्चों पे रखें, और अगर कोई इस तरह की हरकत करता है खाने पीने के बाद, तो हम उसकी सूचना
प्रशासन को दे। प्रशासन ने ये यकीन दिलाया है कि नाम को मख्फी रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा और उस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी।